गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो संगत से यही दरखास्त है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सात संगत जी, ये जो वीडियो है एक सेवादार की वीडियो है जो कि बाबा जी का सत्संगी था और गरीब भी था। बाबा जी से हमेशा ही वह इसी बात की दुआ करता था कि बाबा जी, जो कुछ आपने दिया है हमारा परिवार बहुत खुशी में है। पर सात संगत जी, जो गरीबी होती है वह बड़ों बड़ों का दिल को हिला देती है। सात संगत जी, वह हमेशा ही मेहनत करता था, लेकिन कई बार उसके घर वालों को खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण घर वाले तो परेशान होते थे और वह भी परेशान होता था। उसे समझ नहीं लगता था कि मैं क्या करूं। और वह हमेशा ही अपनी पत्नी से कहता कि चिंता मत करो, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं। पत्नी कहती है कि बाबा जी क्या आपके साथ हैं, हमें इतनी गरीबी देखनी पड़ रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता आप फिर भी बाबा जी की रजा में रह रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा। तो वह कहता है कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहती है आपकी बात से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। तो वो कहता है चिंता मत कर, बाबा जी पर विश्वास रख। और इतनी बातें कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब घर को में रात को आता है तो एक बच्चे की हालत बहुत ख़राब होती है और उसका जो है बीमारी के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। पत्नी कहती है कि जाओ इसे दवाई लेकर दो, ये बहुत ही बीमार है। लेकिन पति कहता है कि मेरे पास तो आज मुझे काम ही नहीं मिला, मैं कहाँ से ला कर दूँ। तो पत्नी कहती है कि आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है बीमार हैं और आप उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। पति कहता है कि तेरी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुझे तो पता है ना। पत्नी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, आप जाकर बच्चे के लिए जो है दवाइयों का प्रबंध करें। तो पत्नी की बात सुनकर पति चुप रह जाता है और कहता है कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं ना गया तो मेरे बच्चे की जान जो है वह खतरे में आ सकती है। लेकिन वह कहता है मैं कहाँ से लाऊं। तभी उसका एक दोस्त मिलता है और वह अपने दोस्त से पैसे मांगता है। दोस्त कहता है कि पैसे तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ काम करना होगा। वो कहता है कौन सा काम है तेरा। वो कहता है मैं चोरी करता हूँ। दोस्त कहता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। तो वह कहता है कि चोरी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना ये सूट तुम्हें जो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वह कहता है कि ये तो तुमने मुझे बड़ी ही विपदा में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं। इतना कहते ही वह वहाँ से सोच में पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन वह फिर भी कहता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह दोस्त के साथ चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को पैसे दे देता है। पत्नी कहती है कि ये पैसे आप कहाँ से लाए। वो कहता है एक दोस्त है, उसने मेरी मदद की है और मुझे जो है काम भी दिया है। तो पत्नी कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है और वो कहता है कि वह वहाँ से चला जाता है।
अब उसे भी ये काम आसान लगने लग पड़ा और वह यही करता, अपने दोस्त के साथ चोरी करता। ऐसे भी इसने 4-5 बड़ी चोरी की। तो एक बार उसे चोरी का मौका मिला, जिसको कि एक सत्संगी का घर था और उसका दोस्त कहता है कि इसके घर में आज हम चोरी करेंगे। तो वह कहता है कि मैं इसके घर में चोरी नहीं कर सकता। वो कहता है क्यों? कहता है कि ये सत्संगी है और मैं सत्संगी के घर में चोरी नहीं कर सकता। तो वह कहता है कि चोरी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अगर चोरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वह कहता है कि नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो वह कहता है कि ये तो तू गलत कह रहा है, चोरी तो तुझे करनी ही होगी। इतना कहते ही वह जो है वहाँ से चला जाता है और फिर सोचता है कि अगर मैंने आज चोरी नहीं की तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे जो है वह सो जाएंगे। फिर उसका दोस्त दोबारा उसके पास आता है और पूछता है क्या तू चोरी करेगा कि नहीं। तो वह कहता है कि चोरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। इतना कहते ही वह दोस्त के साथ चोरी के लिए चला जाता है और जाता है तो उस समय उस सत्संगी के घर में कोई नहीं था। उसके बेटे की शादी थी और शादी में गहने वगैरह भी सब कुछ पड़े हुए थे और इतना उसको पता था कि घर में कोई नहीं है। घर में गया तो वहाँ पर इन्होंने चोरी का प्लान बनाया। घर का दरवाज़ा खोलकर जो है चोरी के लिए वह अंदर चले गए। जब अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर एक लॉकर मिला। जब उन्होंने लॉकर को खोलने की कोशिश की, लॉकर नहीं खुला, जिस बात से वह बड़े ही परेशान होते थे और कहते कि ये लॉकर तो खुल नहीं रहा। तो वह कहता है कोई बात नहीं, खुल जाएगा, आप चिंता मत करें, लॉकर खुल जाएगा। वो कहता है कि लॉकर को कैसे खोलें। तो वह कहता है कि लॉकर को हम खोल लेते हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकर लॉकर नहीं खुला। तभी वह जो सत्संगी चोरी करने आया था, बाबा जी की फ़ोटो के ऊपर ध्यान दिया। ध्यान देते देते उसने कुर्सी पर देखा, वहाँ पर बाबा जी बैठे थे। वह अपने दोस्त को कहता है कि देखो कुर्सी पर बाबा जी बैठे हैं। तो वह कहता है अरे ये तेरा वहम होगा, बाबा जी कैसे आ सकते हैं। तो वह कहता है नहीं नहीं, मैंने खुद बाबा जी को देखा है। तो वह कहता है कि तू तो पागल हो गया है, यहाँ पर बाबा जी कैसे आएंगे। तो वह कहता है कि नहीं बाबा जी नहीं आए हैं। तो वह कहता है कि तुझे वहम हो गया है। तो वह कहता है वहम मुझे कैसे हो सकता है। वह कहता है ध्यान से देखो, यहाँ पर बाबा जी है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बाबा जी है कि नहीं। तो वह उसका दोस्त जब दूसरे कमरे में गया, वह उसी कमरे में खड़ा था। उसे बाबा जी दिखाई दे रहे थे। बाबा जी खड़े हो गए तो डर के मारे उसकी हालत पतली हो गई। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, एक सत्संगी होकर ये कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो वह कहता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, इससे तुम्हारे कर्म ही बढ़ेंगे। वो कहता है बाबा जी मेरे जो है बच्चे भूखे मर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम किसी काम की तलाश में जाते। तो वो कहता है बाबा जी काम की तलाश में मैं बहुत जगह गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। तो बाबा जी कहते हैं
कि बेटा ये तेरा रास्ता बहुत ही गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, ये जिस सत्संगी के घर पर तू आया है तो इसी से कहना मुझे काम की ज़रूरत है और अगर वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तो वह कहता है बाबा जी आपको इतना यकीन कैसे है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे अपने सत्संगियों पर पूरा यकीन है। इतना कहते ही वह देखता है कि बाबा जी वहाँ से गायब हो गए। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये लॉकर तो हमसे खुल ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो वो कहता है कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो वह दोस्त कहता है तू पागल हो गया है। तो वह कहता है आज बाबा जी ने मेरी आंखों को खोल दिया, मुझे तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं करना था। तभी वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे देखने लगता है और कहता है कि मेरे सतगुरु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वे दोनों ही उस घर से बाहर निकल जाते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो 5 मिनट बाद ही वह सत्संगी आ जाता है। और जब वह आता है तो वह आदमी भी वहाँ पर आता है और जिसको देखकर वह कहते हैं हाँ जी। वह कहता है कि मुझे बाबा जी ने भेजा है, बाबा जी ने कहा था कि आपके यहाँ पर किसी काम वाले की ज़रूरत है। तो वह कहता है हाँ, यहाँ नहीं मेरी फैक्ट्री में है, मेरे बेटे की शादी है, इसके लिए मुझे काम पक्के एक कर्मचारी की ज़रूरत है और आप बाबा जी ने भेजा है तो कोई ना कोई बाबा जी का मकसद तो ज़रूर होगा। उसकी बातों से वह कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबा जी ने भेजा है तो बाबा जी की बातों का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तब वह कहते हैं कि चिंता मत करें, बाबा जी सब कुछ ठीक कह देंगे। इतना सुनते ही वह बड़े ही खुश हुए तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। वह घर जाता है, घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी कहती है कि माना कि मैंने आपसे पैसा कमाने के लिए कहा था, लेकिन गलत नहीं, इससे हमारे बच्चों को भी कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। वो कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पत्नी कहती है अगर आपने अपनी गलती को मान लिया है तो इससे बढ़कर और क्या है, आप चिंता मत कीजिए, बाबा जी पर विश्वास रखें। जो बाबा जी पर विश्वास रखता है बाबा जी हमेशा ही उनके साथ साथ होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ है, हमें तो बाबा जी की रजा में रहकर ही ये काम करने चाहिए। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई सत्संगी बुरा काम करता है या बुरा किसी का करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाबा जी हमेशा ही उन्हें एक बार ज़रूर रोकते हैं। लेकिन हम मन के प्रभाव में इतने आ चुके हैं कि हमें लगता है कि ये हमारा वहम है। तो साध संगत जी, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है। और उसके बाद वह उस सत्संगी के घर में काम करने लगा और उसने ये देखा कि सत्संगी के हर काम में बाबा जी भी शामिल होते हैं। साध संगत जी, जब हमारे घर में भी कोई खुशी का माहौल होता है तो हमारे घर में भी बाबा जी शामिल होते हैं, लेकिन हम बाबा जी को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मन की आंखों से उन्हें नहीं देखते। जिस दिन मन की आंखों से उन्हें देखेंगे आपको इस बात का एहसास होगा कि बाबा जी तो पल पल हमारे साथ है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। जो सत्संगी इसे महसूस कर लेता है वह हमेशा ही बाबा जी के साथ रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाबा जी से प्रेम करें,
और हमेशा ही बाबा जी के हमेशा ही पल पल हमारे साथ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।